हेलो बच्चों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पे पेन दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पे हमें पेन दिया जाता है, शायद हमें यह बताने के लिए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। हेलो बच्चों, मैं हूं यश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, डिफरेंशिएशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन सीखे हैं, 7-8 को वीडियो था, उसके पहले हम लोग सब में देखे थे क्या dy बाई डी एक्स हमको निकालना था, उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता था। बच्चों, आज हम लोग आते हैं क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी भी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ कुछ लिखे हुए हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना था। बच्चों, यहाँ कोई भी अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स जो है कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, उसको अगर फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करते हो y को, जिसको कहीं के y1 भी लिखा जाता है या y डैश लिखा जाता है, या इसी चीज को dy बाई डी एक्स लिखो, या इसी चीज को एफ डैश ऑफ एक्स लिखो, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट में, क्या अगर यहाँ इसी फंक्शन को अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हो, y1 को एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ y2 हो जाता है, y डैश को y डबल डैश हो जाता है, इसको हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको नॉट डी स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे कभी भी, इसको क्या पढ़ेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ, यहाँ सिंगल डैश था तो यहाँ डबल डैश, इसको क्या करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएशन किए इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। उसी तरीके से बच्चों इसको एक बार और अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो इसको y2 की जगह y3 लिखेंगे, इसको y ट्रिपल डैश लिखेंगे, इसको क्या लिखो d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसको हम f ट्रिपल डैश x लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे तो इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसी तरीके से हम कंटिन्यू इसको करते हैं, अगर y तक अगर n तक आते हैं तो इसको yn लिखोगे या y के पावर n लिखोगे, या dn y बाई डी एक्स के पावर n, इसी को f के पावर n dx लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो बच्चों हमको इतना यहाँ नहीं पढ़ना था, बस हमको क्या पढ़ना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अर्थात हमको यही चीज पढ़ना था, y2 निकालना है, y डबल डैश निकालना है, या d2y बाई डी एक्स का निकालना है, या f डबल डैश हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 11, इसका हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है। उसी तरीके से यहाँ बच्चों y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दिया गया है, इसका भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। एक और क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो हमको शो करना है, सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए था। उसी तरीके से बच्चों एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, then so that y2 minus m plus n into y1 plus mny इक्वल टू 0 है। यही बच्चों क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम लोग सब क्वेश्चन को लेके चलते हैं बच्चों। चलो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिर हम बनाते समय लिख लेंगे अपना क्वेश्चन। चलिए बच्चों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था y इज इक्वल टू एक्स के पावर 11 था, इसका हमको क्या निकालना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना था बच्चों। तो चलिए सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो यहाँ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे, 11 इंटू एक्स के पावर 10 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इसको एक बार और डिफरेंशिएशन यहाँ करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे बच्चों, इसको आप लिखोगे d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, फिर या डिफरेंस इसी पे आ जाएगा, क्या लिखो 10 इंटू एक्स के पावर 9, अर्थात यहाँ d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 110 इंटू एक्स के पावर 9, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो आप इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया था बच्चों, तो यहां दिया गया था, इसको हम गिवन करके लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स दिया गया था। इसको अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बच्चों देखो या तुम्हारा u है या तुम्हारा v है, हम लोग यहाँ सीखे हुए हैं u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पहले u को बाहर निकालते थे तो v का डिफरेंशिएशन करते थे, आप प्लस v को बाहर निकालते थे तो u का डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ देख रहे हैं u के जगह पर क्या दिया गया, एक्स क्यू दिया गया, और v के जगह पर क्या है, तो लॉग x है। तो चलो अगर एक्स क्यू को अगर हम बाहर निकालते हैं तो लॉग x का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, और उसके बाद इस बार लॉग x को बाहर निकालेंगे तो x क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ x क्यू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई एक्स हो जाता है, प्लस लॉग x इंटू इसका क्या होगा 3x क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां से इसको काटोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x हो जाएगा, यही आपका क्या है, तो dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम आते हैं यहां से एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे बच्चों इसको, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, और फिर u इंटू भी होगा तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो तो log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस log x को तुम बाहर निकालते हो तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करोगे आप, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे इसको, देखो बच्चों यहां से x से x कटेगा, यानी यहाँ क्या बचेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2x इंटू लॉग x, अर्थात यहां से d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x, अर्थात इसको लिख सकते हो d2y बट्टा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 5x प्लस 6x लॉग x, यही क्या होगा, दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, बस आपको क्या करना है, उसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसी को एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में ही, तो उसी को हम क्या कहें, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, इसको लिख लो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x था, तब हमको प्रूफ क्या करना था, सो डैट करना था, सो डैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही था, यही हमको लाना था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग एक एक करके आते हैं यहाँ से। देखो सबसे पहले तुमको यहाँ दिया गया y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसको तुम क्या करो, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको y1 इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब अगर इसको क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सकता था। इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करो, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करो बच्चों, y1 को तुम या क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, तो y1 का डिफ्रेंसिएशन एक बार और करो तो क्या होगा, y2 हो जाएगा, प्लस आप काम की बार y1 को बाहर निकालो तो 1 का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0 होता है, तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, यानी क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 को क्या लिखोगे d2y बट्टा में dx स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, तो प्रूफ हो गया। बस यही लाना था, बहुत ही इजी है, यही आपको लाना था। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसको। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, नेक्स्ट में आपको दिया गया था क्या, y इज इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स दिया गया था। ठीक है, ये पावर में था, यह सब चीज पावर में था एन एक्स है, तो हमको प्रूफ क्या करना था, तो यहां से प्रूफ करना था आपको y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस mn y इक्वल टू 0, यही आपको लाना था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लाते हैं, एक एक शुरू करते हैं। देखो यहाँ y इज इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स दिया गया है। इसको अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या dy बाई डी एक्स इसको छोड़ो, इसको y1 लिखोगे इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर निकलेगा ई के पावर x का, तो डिफरेंशिएशन वही जानते हैं ई के पावर एम एक्स हो जाता है, और x का कोफिशिएंट क्या है, तो m है, तो m से गुना करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो x के कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्या इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो सॉरी इंटू करेंगे, प्लस b भी यहाँ कांस्टेंट है, b को बाहर निकालो, e के पावर nx का वही होगा इंटू n होगा, अर्थात इसको y1 इक्वल टू am e के पावर mx प्लस nb e के पावर nx हो जाएगा बच्चों। इस यहां तक किसी को दिक्कत, चलो नहीं। अब हम करते क्या है, यहां से इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा यहाँ बच्चों, y2 इक्वल टू, फिर यहाँ am बाहर निकालो, e के पावर mx इंटू m प्लस nb को बाहर निकालोगे और e के पावर nx इंटू n हो जाएगा। सेम प्रोसेस, यानी y2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे a m स्क्वायर e के पावर x प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx, यही आपका क्या हो गया बच्चों, तो y2 हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं, अब यहां से इसको हमको लाना है, इतना इक्वल टू 0 लाना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाते हैं, 0 लाने का प्रयास करते हैं, 0 आता है या नहीं आता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, यहाँ LHS ले लो, जो दिया गया है उसको ले लो। LHS में क्या दिया गया है, y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस mn y, इतना इक्वल टू हमको 0। y2 का मान यहाँ निकालेंगे, क्या है बच्चों, a m स्क्वायर e के पावर mx प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx माइनस m प्लस n इंटू y1, क्या है यहाँ से y1 यहाँ a m e के पावर mx प्लस n b e के पावर nx प्लस mn इंटू y, क्या है बच्चों, तो y यहाँ दिया गया a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx दिया गया है। ठीक है, अब इसको आप आगे बढ़ाओ, a m स्क्वायर e के पावर x, अच्छा प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx माइनस, यहाँ गुना करो, सबसे पहले m से गुना करो तो क्या लिखो, a m स्क्वायर, इसमें ही सबसे गुना करो e के पावर mx माइनस m n
बी ई के पावर एन एक्स। फिर यहां से मैं इसका काम करता इसमें आ जाओ, इसमें से गुना करो, क्या लिखोगे, ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस, सॉरी हो गया गुना खत्म। फिर इसमें आइए तो इसमें गुना करो तो क्या होगा, प्लस एम एन ए ई के पावर एम एक्स प्लस एम एन ई बी ई के पावर एन एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ सब कट जाएगा। देखो बच्चों, इससे यह कटेगा, या सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, यहाँ भी सेम चीज प्लस में है और सेम चीज यहाँ पे माइनस में है। उसी तरह से यहाँ सेम चीज माइनस में है और यहाँ सेम चीज प्लस में है। ठीक है, और यहाँ सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में, यह सब कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ 0 हो गया। यही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। किसी को कोई दिक्कत है बोलो, नहीं है? चलिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन जो है एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या केसी सिन्हा जितना भी डिफरेंशिएशन का टाइप था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।